अलैंगिक जनन तो बता दिया था ना भाई, पहले आप लोगों को कायिक जनन बताया, ठीक है ना, कि हार्मोन द्वारा होता है, बोलो यही तो कर रहे थे अपन लोग। फिर उसके बाद क्या था कि अलैंगिक जनन एकाइनीड द्वारा या अचल बीजाणुओं द्वारा, है ना, इस तरीके से होता है, करा दिया। तो अब उसके बाद क्या करना है, लैंगिक जनन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अलैंगिक जनन में एक अंतः बीजाणु, बहिर्बीजाणु, कार्पोस्पोर ये सब करवा दिए, ठीक है। तो फिर अब आगे हमें क्या लिखना है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किस तरीके से होता है ना, स्वयुग्मन, पूर्ण युग्मन, समयुग्मन और फिर विषमयुग्मन और फिर उसके बाद अंडधानी युग्मन, इस तरीके से होता है, ठीक। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्वयुग्मन, ऑटोगैमी। स्वयुग्मन का मतलब क्या है, देखो भाई, एक शैवाल है, ठीक है, इसमें इस तरीके से कोशिकाएं हैं। सपोज करो कोशिकाओं में दो कोशिकाओं का केंद्रक आपस में सम्मिलित हो गया, दो कोशिकाओं के केंद्रक आपस में सम्मिलित हो गए। अच्छा ये पता है ना पढ़ा क्या रही हूं, देखो भाई बॉटनी में आपका पहला पेपर चल रहा है, ठीक है, बॉटनी का सेकंड पेपर आपका हो चुका है, ठीक है, तीसरा पेपर रनिंग में है और पहला वाला ये मैं करवा रही हूँ, ठीक है। पहला पेपर है आपका शैवाल, जिसमें आप लोग पढ़ोगे शैवाल, ब्रायोफाइटा और लाइकेन, ठीक है ना, ये आपका पहला पेपर। दूसरा पेपर है आपका कवक विज्ञान, ठीक है, और इसके अलावा पादप रोग, और इसी में है क्या, सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है, ये आपका दूसरा पेपर है, ये पूरा हो चुका है। तीसरा पेपर है आपका क्या, कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकी, ठीक है। तो अभी आपका ये वाला पेपर चल रहा है शैवाल। शैवाल में पहली देखो, हर पेपर की आपके पास क्या है, 4 यूनिट है अभी तक की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। इंफॉर्मेशन का मतलब कोरोना के चलते हो सकता है यूनिवर्सिटी आपके सिलेबस में कुछ फेरबदल कर दे, ठीक है। जब उस फेरबदल की ऑथेंटिक गाइडलाइन आ जाएगी तब हम आपको उसके हिसाब से बता देंगे। अभी के हिसाब से हम पूरा करवाएंगे, ये हमने पेपर पूरा करवाया है। हर पेपर में आपके 4 यूनिट है, ठीक है। पहली यूनिट, दूसरी, तीसरी और चौथी की बात करें तो इसमें आपके शैवाल वाली में पहले में शैवाल के बारे में है, उसका जनरल कैरेक्टर्स वगैरह, ठीक है। दूसरी यूनिट में शैवाल के कुछ विशेष शैवालों के उदाहरण हैं, जैसे वॉल्वॉक्स है, उसका पूरा जीवन चक्र, उसकी पूरी घटना दुर्घटना जो भी घटती है उसके जीवन की, वो सारी पढ़नी है। उसके बाद तीसरी है आपका, जिसमें आपको ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ना है, उनका लक्षण वगैरह पढ़ना है, उसके कुछ उदाहरण वगैरह हैं वो पढ़ने हैं ब्रीफली। चौथी जो है उसमें आपको लाइकेन के बारे में पढ़ना है, बचा कुचा कुछ ब्रायोफाइटा रह जाएगा वो पढ़ना है, ठीक है। तो लाइकेन क्या होते हैं, शैवाल और कवकों का मिश्रण, है ना, शैवाल और कवक मिलकर के अपनी जिंदगी जीते हैं, ठीक, तो उसे लाइकेन कहते हैं। लाइकेन वहां होते हैं जहां प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है ना। जहां जहां प्रदूषण होगा वहां से लाइकेन धीरे 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 गायब हो जाते हैं, तो लाइकेन को क्या कहा जाता है, प्रदूषण का सूचक कहा जाता है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं क्या, शैवाल, ठीक है। तो शैवालों के क्या पढ़ेंगे, कॉमन कैरेक्टर, यानी कि उनके मुख्य सामान्य लक्षण। तो सामान्य लक्षण के अंतर्गत क्या क्या होता है, सबसे पहले तो हमें पढ़ना पड़ता है कि शैवाल दिखते कैसे हैं, होते कैसे, कैसे पहचानोगे आप कि कौन शैवाल है। तो शैवाल ऐसे पौधे होते हैं, क्योंकि आप बॉटनी पढ़ रहे हो तो बॉटनी तो है ही, पादप है ना, वनस्पति विज्ञान, तो आपको लक्षणों में पढ़ना है कि उसका शरीर कैसा होता है, ठीक है। तो देखने में जो है वो जो शैवाल है
वो वैसे बेसिकली उसे काई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काई। काई मतलब हाँ, पानी के ऊपर जो काई होती है, फैली हुई रहती है पानी की परत के ऊपर। तो सबसे पहले शरीर की बात करें तो उसका ज्यादातर एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय होते हैं, छोटे छोटे होते हैं बहुत, है ना, लेकिन अकेले नहीं रहते जनरली। क्या रहते हैं? कॉलोनी बना के, गैंग बना के रहते हैं, ग्रुप बना के। ठीक है, उस ग्रुप में अगर सदस्यों की संख्या निश्चित है तो उसे क्या बोल देंगे? समंडल। और अगर सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है तो उसे क्या कह देंगे? कॉलोनी। समझ में आई बात? जैसे 8 शैवाल इकट्ठे होके अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो उसे क्या बोल देंगे? समंडल। और पता ही नहीं है कितने रह रहे होंगे, कितने ही रह रहे। ठीक है, कभी उनकी संख्या 30 मिल सकती है, हो सकता है अगली बार 32 मिले, या अगली बार 28 ही मिले, या 24 ही मिले, तो उसे क्या बोल देंगे? फिर कॉलोनी। ठीक है, जिंदगी कैसे जीते हैं? इनकी संरचना देखने में ऐसे सुंदर से होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। तो इनके अंदर हरित लवक पूर्ण रूप से तो विकसित होता नहीं है, ऐसी एक संरचना होती है जिसके अंदर पटलिकाएं होती हैं, और वो पटलिकाएं क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण करती हैं। इसके अलावा इसमें क्या होगा? क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका है, ज्यादातर यूकैरियोटिक कोशिकाएं मिलती हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक और मीजोकैरियोटिक अवस्थाओं में भी मिलेंगे। यानी कि ऐसे जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उन्हें नील हरित शैवाल वाली अलग श्रेणी में रखा जाता है। उन्हें जीवाणु नहीं माना जाता, उन्हें शैवाल माना जाता है, और उनकी एक वर्ग अलग से, उसे क्या कहते हैं? साइलोफाइस। समझ आ गई बात? तो अगर यूकैरियोटिक स्थिति है तो फिर उसके अंदर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा और गोल्जी काय वगैरह से सारी संरचनाएं होंगी। इसके अलावा इसके अंदर एक विशेष संरचना होती है जो क्या करती है? पता लगाती है कहाँ उसे उजाला आ रहा है, कहाँ को इसे जाना है, कहाँ खतरा है, कहाँ से भाग जाना है। ठीक है, उस संरचना को क्या कहते हैं? नेत्र बिंदु या आई स्पॉट। ठीक है ना? वेरी गुड। तो इस तरीके से इसकी शरीर की संरचना वगैरह हमने पढ़ ली। प्रकाश संश्लेषण भोजन वगैरह करेगा। भोजन वगैरह बनाने के लिए इसको कुछ रंजक चाहिए, उन रंजकों को धारण करने के लिए एक संरचना चाहिए, उस संरचना को क्या कहते हैं? पायरिनॉइड। क्रोमेटोफोर कहते हैं जो हरित लवक को हरित रंग यानी कि पर्णहरिम को धारण करता है, क्रोमेटोफोर। लेकिन और भी तो रंग होंगे, क्योंकि कुछ शैवाल लाल भी होते हैं, कुछ पीले भी होते हैं, कुछ भूरे भी होते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो इस तरीके से रंग बिरंगे शैवालों के रंगों को धारण करने के लिए विशेष संरचना होती है। और जो खाना बना लिया उसमें से कुछ इकट्ठा भी करेगा, उस इकट्ठे हुए खाने को रखने के लिए भी संरचना होती है। ठीक है, खाना हमेशा, जैसे मोस्टली पौधों में क्या होता है, जो बड़े पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होगा? उसमें ग्लूकोज बनेगा, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज नहीं बनता। यहाँ पे ग्लूकोज की, अच्छा ग्लूकोज मतलब समझो इस बात को, ग्लूकोज बनने के बाद किस रूप में इकट्ठा होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में, जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में, इनके अंदर लेमिनेरिन वगैरह के रूप में, फाइटोल लेमिनेरिन के रूप में, वसा, तेल बूंद, ग्लूकोज बनेगा, लेकिन वो स्टार्च के रूप में इकट्ठा बहुत कम होता है। जिसमें होता है उसका नाम क्या है? यूग्लिनोफाइसी। ऐसा हमने नहीं, किसने कहा था? स्मिथ। ठीक है, ये याद रख लेना, स्मिथ साहब ने कहा था। तो आगे बात करते हैं कि अब हम इसमें पढ़ेंगे कि ये कोशिकाएं जनन कैसे करती हैं। तो जनन के लिए इसमें विधि होती है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन का मतलब शरीर का कोई भी भाग टूट गया, फूट गया, गिर गया, जहां गिर गया वहीं से नया उत्पन्न हो गया, उसको क्या बोलेंगे? कायिक जनन। ठीक है, विशेष संरचनाएं बनी, विशेष प्रकार के बीजाणु बने, वो अनुकूल परिस्थितियों आएंगी तब वातावरण से घुलेंगे मिलेंगे, तब जाकर के नया पौधा बनाएंगे, नया जीव बनाएंगे, उसे क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। अब बात करते हैं लैंगिक जनन, जहां अगुणित गुणसूत्रों का या अगुणित अवस्थाओं का क्या होता है? युग्म। ठीक है, उन्हीं को क्या बोलेंगे? लैंगिक अवस्था। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले क्या आ जाएगी? स्वयुग्मन। अब लिखना शुरू कर दीजिए, है ना? आप जो कॉपी पेन लाए हो वो इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या आएगा? लैंगिक जनन के अंदर स्वयुग्मन।
स्वयुग्मन का मतलब होता है एक ही कोशिका में एक कोशिका के दो केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं और द्विगुणित यानी कि एक ही। अब कोशिका को सेल लिख दूं, समझ जाओगे, है ना? इतनी तो इंग्लिश आती है बच्चों को। नहीं, ABCD उल्टी सीधी करनी होती तो फिर बीजगणित पढ़ लेते ना। एक ही सेल के दो केंद्रक, युग्मित होकर क्या बना देते हैं? द्विगुणित युग्मनज। ठीक है, तो इस अवस्था को स्वयुग्मन कहते हैं। अब मुझे लगता है ऐसा लिखने की जरूरत है, यहाँ पे लिख के बताओ। इस अवस्था को स्वयुग्मन कहते हैं। फर्स्ट ईयर के बच्चों अब कॉलेज में आ गए ना, होशियार हो गए। अच्छा, इसका नुकसान क्या है और फायदा क्या है स्वयुग्मन का? सोच के बताओ। एक कोशिका थी, ठीक है, उसमें दो केंद्रक थे, दोनों जुड़ गए, ठीक है साहब। अब इन्होंने एक नया पौधा बनाया या नया जो शैवाल बनाएंगे उसके अंदर क्या होगा? ये कैसा था? N+N अवस्था थी भाई यहाँ, और यहाँ 2N अवस्था हो गई, है ना? बोलो फिर फायदा क्या है इसका? प्योरिटी रहेगी, शुद्धता रहेगी। और नुकसान क्या है? दूसरा कोई जीन आया ही नहीं इसमें बाहर का। जब दूसरा जीन नहीं आएगा तो इसके अंदर सर्वाइबिलिटी की क्षमता क्या रहेगी? कम। ये बाहर की चीजों से लड़ना भिड़ना कैसे सीखेगा? तुम्हें घर ही घर में रखा जाता तो तुम कुछ सीख पाते? कुछ पता ही नहीं चलता तुम्हें। कैसे कोई दोस्त चिढ़ाते हैं, कैसे हम उन्हें चिढ़ाते हैं, कैसे वो हमें परेशान करते हैं। जब तुम लड़ोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? इसलिए जब बाहर की चीजों से समायोजन ही नहीं हुआ तो नए जीन नहीं आएंगे, तो नए लक्षण नहीं आएंगे, और नए लक्षण नहीं आएंगे तो क्षमता क्या हो जाती है? कम। समझ आई बात? अब तुम बाहर दुनिया में भेज दिए घर वालों ने, अपने भरोसे पे हो तुम, यहाँ पे कुछ भी हो तुम्हारे साथ, तुम यहाँ अपने भरोसे अपनी जिम्मेदारी पे आए हो, ठीक है ना? तो तुम्हारे अंदर क्षमता है कि नहीं है इस बात की? तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ दुनिया इतनी डरावनी नहीं है, अच्छी भी है ना? तो इसलिए क्या बाहर की जीनों का होना जरूरी है, तो तुम सरवाइव अच्छे से कर सकते हो। तुम्हें अमेरिका भेजा जाए, डरोगे जरूर पर जी तो लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें घर से बाहर निकलने की एक्सपीरियंस है। इसलिए बाहर की जीनों का समावेश जरूरी होता है। आगे, पूर्ण युग्मन। हाँ, एग्जाम्पल इसका डायटम। डायटम का दूसरा नाम बताना अभिषेक कुमार। क्या होता है बताओ भाई? ऑर्नामेंट ऑफ द प्लांट किंगडम। लड़कियों को भी नहीं पता। पादप जगत का गहना। समझ आया भैया और बहना? अब याद रख लेना इसको। याद नहीं करते हो तुम इसे, मतलब पढ़ते ही नहीं जाके, ऐसे नहीं करना है भाई, ठीक है? एक कोशिक शैवाल लैंगिक जनन के समय एक युग्मन की तरह काम करने लगते हैं। दो भिन्न कोशिकाएं जुड़ती। पूर्ण युग्मन में क्या है? दो डाइटम, ठीक है, चमकीले होते हैं, गोल्डन कलर के होते हैं, और कहाँ मिलते हैं? समंदर में, है ना? चट्टानों पर चिपके हुए एकदम शाइनी शाइनी गोल्डन कलर के। तुम ये सोचो कि हाँ भाई सोना मिल गया। दो भिन्न कोशिकाएं, दो भिन्न अगुणित, ऐसे लिखो, दो भिन्न अगुणित कोशिकाएं।
जुड़ती है और जुड़ करके क्या करेंगी, युग्मनज का निर्माण करती है। और द्विगुणित युग्मनज बनाती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं पूर्ण युग्मन। ठीक है, इसका जो उदाहरण हो जाता है वो क्लेमाइडोमोनास। क्या क्लेमाइडोमोनास क्या है भाई? क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय पादप। ठीक है, ये याद रख लेना। और बहुत सारे क्लेमाइडोमोनास मिलकर के क्या बना देते हैं? बॉल बॉक्स। ठीक है ना, कॉलोनी बोली जाती है। आगे समयुग्मकी। समयुग्मकी का मतलब क्या है? युग्मक कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। कार्यकी में क्या होते हैं? समान होते हैं। और जब सामने एक जैसे होंगे इसका मतलब क्या है? यानी कि देखो इस बात को समझना, जैसे ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, आप इसमें पता ही नहीं लगा सकते हो कि नर कौन सा इनमें से और मादा कौन सा है। दूसरी चीज, ये अचल प्रकार के भी हो सकते हैं और दोनों की दोनों ही चल प्रकार के भी हो सकते हैं। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा? कोई एक युग्मक दूसरे का केंद्रक ग्रहण करेगा। ठीक है, जो देता है भाई, दान करते हैं, अभी मकर संक्रांति पे लड्डू खाने के अलावा दान भी किया होगा, तो दान कौन करेगा? जिसके पास दान की स्थिति है ना, यानी जो धनवान है ना, वही तो धन का दान करेगा। हाँ, तो अब जो दाता होता है उसे क्या कहते हैं? धन विभेद। और जो लेता है वो ऋण। जो कर्जा ले रहा है उसे क्या कहते हैं? ऋण। कहते हैं ना, किसानों को ऋण मिल गया, इनको ऋण मिल गया, उनको ऋण मतलब बैंक भी लोन देती है। लोन को हिंदी में क्या कहते हैं? ऋण। नहीं पता? तो जो देता है वो है ना, उसको क्या माना जाता है? नर। या यहाँ पे लिखो दाता। और जो ग्राही है वो मादा। ठीक है, चित्र बनाओ। ड्रॉ द डायग्राम। हिंदी नहीं समझते बच्चे, तो अब ऐसा है, ये कैमरे में आ नहीं पाएगा तो मैं ऊपर लिख देती हूँ। ऊपर का आप लोगों ने लिख लिया ना, तो उसको इरेज करके यहाँ से लिख देती हूँ। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना। अच्छा, समयुग्मकी का एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ एक, है ना। क्लोरोफाइसी के सदस्य हैं वैसे तो ज्यादातर, इसमें यूलोथ्रिक्स वगैरह। समयुग्मकी, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? यूलोथ्रिक्स। नहीं, हर जगह कारा नहीं फिट होता भाई। ठीक है, यूलोथ्रिक्स। मिटा दो ना इसको। क्लेमाइडोमोनास के बारे में पढ़ रहे हो? समयुग्मकी, चलो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास की कुछ जातियां तो पूर्ण युग्मन दिखाती हैं और कुछ जो है वो असम युग्मक भी दिखाती है।
ठीक है। तो उसके बाद चौथा समयुग्मकी के बाद क्या होगा, असम, मतलब युग्मक बनते हैं लेकिन असमान प्रकार के बनते हैं, ठीक है। यानी कि नर और मादा युग्मकों को आसानी से पहचाना जा सकता है। ज्यादातर क्या होता है कि मादा युग्मक जो होती है ना वो क्रियाशील कम होते हैं, ठीक है, नर युग्मक ज्यादा क्रियाशील होते हैं, ठीक है। तो असम युग्मकी इसमें क्या होता है, युग्मक देखने में ही पहचान में आ जाएंगे कि कौन सा नर है और कौन सा मादा युग्मक है, ठीक है। आकृति और संरचना में आकार में भिन्नता प्रदर्शित है। आकार में भिन्न प्रकार की हो जाएंगी। फिर आगे बात करें कि उसको क्या बोलेंगे, एनाइसोगैमस, ठीक है ना। मादा युग्मक बड़े और नर युग्मक छोटे होते हैं। देखो इसकी स्थिति ये है, या तो ये स्थिति होगी, ये क्या हो जाएगी, फीमेल, फीमेल का सिंबल ये होता है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे याद रखना। फीमेल को कैसे लिखते हैं, एफ, ऐसी तो लिखते हैं एफ, यहाँ पे एक टोपी बना दो इसको, ठीक है। नर युग्मक के लिए फिर ये आराम से ऐसे पता चली जाएगा आपको, ये नर युग्मक। और दूसरी चीज हो सकता है ये दोनों ही अचल प्रकार के हो, देखो दोनों चल भी हो सकते हैं, दोनों अचल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो संरचना तो समान है कि भाई गोल है, लंबे हैं, जैसे भी है, चल युग्मकी है या अचल युग्मकी, लेकिन आकार में क्या है, भिन्नता मतलब संरचना समान है पर आकार भिन्न है। और इसमें क्या था, हर तरीके से समान है, संरचना में भी और आकार। ये क्या है, नर युग्मक, और ये क्या है, मादा। अच्छा इसका एग्जाम्पल और लिखवा रहा है, असम युग्मकी, इसमें एक्टोकार्पस और वॉल्वॉक्स, कोलियोकीट वगैरह आ जाएंगे अंड युग्मन में, तो हो जाएगा एक्टोकार्पस एग्जाम्पल। अंड युग्मन, ऊगैमी। अच्छा इनको अंग्रेजी में लिखना चाहो तो लिख लो, इसे कहते हैं आइसोगैमी, इसे कहते हैं एनाइसोगैमी, एनाइसोगैमी, एक मिनट में, ठीक है। उसके बाद इसे कहते हैं ऊगैमी। आप लोग रिजॉइन करिए।